वी डोंट थिंक वी नीड एनी मोर ह्यूमंस ऑन दिस प्लैनेट। वो ज़रूरत ही नहीं है, बहुत है, एम्पल है। हम लोग खुद ही खुद को डिप्रेस कर रहे हैं। वो आपके घर पे रहने वाला छोटा सा कुत्ता इतना खुश है उसकी 12-14 साल की ज़िंदगी में, कभी आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप खुश नहीं हो। आपकी शादी में आई थिंक ईवा एंड निया बोथ वर देयर। मैंने कंडीशन रखी थी कि ढोल नहीं होगा, जो बारात होती है ऐसा, वो कैंसिल हो गया लास्ट मिनट पे, बिल्कुल इसके वजह से कि द लिटर्स आपके जब भी कुत्ते के एक लिटर होता है, जब जो 5 बच्चों का या 5 पपीज का होता है, पांचों के पेरेंट्स अलग हो सकते हैं और अलग ब्रीड हो सकती है। पर जो एनिमल लवर्स रहते हैं, बिल्ली दिखती है, छोटी बिल्ली के बच्चे दिखते हैं, घर पे लेके आते हैं और फिर बोलते हैं अडॉप्शन अडॉप्शन। पहले अडॉप्शन सोचो कर पाओगे कि नहीं। कि मेरे को भी लोग ये बोलते हैं आप इतना एनिमल फ्रेंडली हो तो आपने अडॉप्ट क्यों नहीं किया। मेरे को नहीं पसंद है कि आप बर्ड को घर पे केज कर रहे हो, वैसे ही उसका भी है। प्लीज आप वेजिटेरियन हो, प्लीज डॉग्स को वेजिटेरियन मत करो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। थोड़ा सैक्रिफाइस करो, लेकिन डॉग का लाइफ मत सैक्रिफाइस करना। आप सैक्रिफाइस कर लो और मत रखो। 50 रुपीज फाइन दैट इज ऑन क्रुएल्टी राइट नाउ। जो अपना लॉ सिस्टम है, अवेयर हो जाए कि ये चेंज करना है। फाइन ज़्यादा है करके मैं क्रूअल्टी नहीं करूँगा, ये नहीं होना चाहिए, सोच ये होनी चाहिए। Today, we have a very special guest who is a restaurateur, a gin influencer, engineer, MBA, fitness enthusiast, and dog father. He never misses to post a photo about all the little buddies he meets wherever he travels to. And he is here on Talkie Tales to share some of his most beautiful experiences being a successful businessman as well as thoughts on being a pet parent. Let's welcome Apurva Petgaonkar. Apurva, welcome to Talkie Tales. Thank you so much. It's wonderful to have you here. It's wonderful to be here actually. Actually, आपका इतना busy schedule है. I'm sure like the extensive restaurants, then you're busy, you know, being fit also. And there are multiple things that you are into. But I would like to know कि ये जो शुरुआत है, मोहब्बत है जानवरों से, ये कहाँ से हुई? मेरे ख्याल से शायद माँ के कोख से सीखा हुआ। मेरी माँ को बहुत एनिमल्स पसंद है। वाओ। टिपिकल एनिमल लवर नहीं बोल सकते, लेकिन घर पे कौवे से लेके चींटी को खाना देना ये रूटीन होता है घर का। तो वैसे ही बचपन से उनको बहुत पसंद है बातें करना। कौवे से भी बात करती है माँ, उसको क्या समझता है पता नहीं, बट ये तो बातें कर लेती है उससे। तो शायद वही खून में है, तो एक लेवल ज़्यादा बढ़ गया है। ओके ओके। तो बचपन से आपके घर पे जानवर थे, पेट्स थे? मेरे बचपन से है। अच्छा। टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो पहले के टाइम पे उतना शायद अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या उनका डायरेक्शन नहीं था कि एनिमल्स रखना है, तो मेरे को ही संभाल रहे थे बचपन से। वो होने के बाद जितना ही सबसे पहला मेरे घर पे शायद फिश टैंक था, वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा। जो अभी भी है। ओके। और उसके बाद फर्स्ट डॉग वाज ईवा। ईवा, ओके। और फिर मेरे को फीमेल डॉग ही चाहिए था। अच्छा। आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। और उसके बाद उसकी जो छोटी बच्ची हुई, छोटा पपी इज निया। तो 8 साल और 6 साल से जर्नी चालू है। ओह सो स्वीट। लेकिन कई लोग बोलते हैं ना कि फीमेल नहीं चाहिए, यू नो व्हाट्स दैट थिंग? इट्स अ मिसकंसेप्शन, आई डोंट नो। आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जिनसे पूछता हूँ, वो उनका सबसे कॉमन रीज़न रहता है कि मेरे को फीमेल डॉग इसके लिए नहीं चाहिए क्योंकि पीरियड्स का प्रॉब्लम है। कैसा है समझ में, बट लोगों को ये नहीं पता है कि फीमेल डॉग्स में पीरियड्स 6 महीने में एक बार होते हैं। इट इज़ नॉट हर महीना और इशू है। और जैसे मेरे पास शिजू है जो बहुत छोटी पीरियड है, आपको समझेगा भी नहीं कि उनके पीरियड्स हो रहे हैं। ओके। सो आई डोंट सी अ रीज़न कि आपको क्यों फीमेल नहीं रखना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है कि फीमेल ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं। अच्छा। मेल्स टेरिटोरियल होते हैं। अच्छा। तो आप बाहर जाओगे तो मेल का टेरिटोरियल चेंज होता है। फीमेल आपके लिए घर पे, किसी और के घर पे, बाहर भी उतनी ही अफेक्शनेट होती है आपकी तरफ। ओह सो स्वीट। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट आई ऑलवेज वांट, आई वाज क्यूरियस अबाउट। मैं जानना चाहती थी क्या मतलब जानवरों में भी मेल फीमेल की टेम्परमेंट्स में इतना अंतर होता है? ऑफ कोर्स है। फीमेल्स बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं। अच्छा। मेल से, वैसा मैंने देखा। मेल बहुत टेरिटोरियल होते हैं। मेल ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं मेरे को। अच्छा, मेल ज़्यादा पॉजिटिव। और शायद एनिमल किंगडम में ऐसा है, मेरे को आई एम नॉट श्योर अबाउट डॉग्स, बट मैंने देखा है कि अगर आपके पास घर पे फीमेल है तो मेल से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं।
घर के मेंबर्स के साथ। अच्छा, हाँ। क्योंकि मैंने एक शॉर्ट टाइम के लिए मैंने घर पे एक पैरट रखा था, तो मेल था तो मॉम से ज़्यादा बॉन्ड होता था। अच्छा। फिर घर पे दो मॉम डैड के साथ मेरे जो फीमेल डॉग्स है, एक मेरे से और मेरे डैड से ज़्यादा क्लोज है, तो शायद ऑपोजिट सेक्स से नहीं ज़्यादा नहीं, ये बिल्कुल अब बॉन्ड होते मुझे हैं। जवाब मिल गया, बट आई हैव 2 फीमेल कैट्स एंड दे हेट मी। या कैट, सो तो आप कुछ बोल नहीं सकते, आपको that- प्यार भी कर सकते हैं कभी, आज घर पे जाओगे तो कूद पड़ेंगे आप पे। हाँ, स्पेशली अगर कोई हो नहीं घर पे खाना देने के लिए, देन दे लव मी, सो या तो ये हो सकता है। वेरी नाइस। True. सो आई थिंक पीपल शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट इन यू नो हैविंग अ फीमेल एनिमल या मेल बिल्कुल एनिमल। भी आई नहीं, थिंक बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट That's शुड ऑलवेज बी एनिमल, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने ये भी देखा है कि आपकी शादी में आई थिंक ईवा एंड निया बोथ वर देयर, तो टेल अस अबाउट दैट एक्सपीरियंस। क्या किसी के रिलेटिव्स या आपके रिलेटिव्स में किसी ने कहा अरे यार डॉग नहीं आना चाहिए, मैं तो उनको बुलाता नहीं था, मगर ऐसा है तो वो रिलेटिव्स को नहीं बुलाऊंगा। डॉग्स तो होने ही थे, इनफैक्ट बोला गया था कि इनफैक्ट सब लोग बोल ही रहे थे कि ये घोड़े पे नहीं आएगा लेकिन ये कुत्ते जरूर लेके आएगा। एंड ऑफकोर्स दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली, उनको रहना ज़रूरी था, जिधर भी हो सके मैं उनको लेके जाता हूँ। तो और शादी में तो रहना चाहिए। ओनली थिंग मैं थोड़ा सा वरिड था बिकॉज वो लोग भीड़ की आदत नहीं है उनको। एग्जैक्टली। और इसके लिए इनफैक्ट मैंने कंडीशन रखी थी कि ढोल नहीं होगा जो बारात होती है, ऐसा। सो देयर बी नो ढोल और देयर बी नो लाउड नॉइज। तो वो कैंसिल हो गया लास्ट मिनट पे, बिल्कुल इसके वजह से, क्योंकि कुत्ते आ रहे हैं, डर जाएंगे करके। सो मतलब यू हैड योर वेडिंग प्लान्ड ऑल अराउंड। बाकी कुछ प्लान, ये तो पक्का प्लान था कि ढोल नहीं आना चाहिए। Okay, okay. And how is Divya seeing this? Like, is she also an animal lover? शी वॉज नॉट एनिमल लवर। बचपन से शायद थोड़ा ट्रॉमा था या डर था, क्योंकि एक्सपोजर नहीं हुआ। तो आज उनको बहुत पसंद है, जितना मैं को पसंद है उतना नहीं, थोड़ी सी डरती है वो। इनफैक्ट मैं तो जिधर भी कोई देखे मैं जाके हाथ लगाने चालू कर देता हूँ, और शी लगेगा क्या कर रहा है। तो उतना नहीं, बट घर के कुत्तों से तो बहुत प्यार है उनसे। और बाहर शी इज़ अफेक्शनेट, बट वो टची नहीं है जितना मैं हूँ, और हो गया है विद टाइम। इनफैक्ट मैं बोलना चाहूँगा कि लोगों को बचपन में घर के माँ बाप जो रहते हैं उनको एनिमल से थोड़ा डर रहता है, उसकी वजह से बच्चों को डर डेवलप होता है। जो दिव्या के मामले में भी थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन नाउ शी हैज़ विद टाइम जितना एक्सपोजर बढ़ गया है, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ देम। तो एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, कुछ बुरे नहीं है लोग। लेकिन यूजुअली हम देखते हैं यस इट स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड, तो कई जगह लोग बोलते हैं कि स्ट्रे को हाथ नहीं लगाना है, उनको नहीं छूना है। तो आपका इसका क्या कहना है कि स्ट्रेज दे आर डर्टी और वी शुड बी कॉशियस, काट सकते हैं, क्या डर है हमें स्ट्रेज से? डर्टी तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगती है, मेरी सोच है। मेरे को तो Very nice. किचन में ये पड़ा तो मैं उठा लूँ, मैं बिल्कुल, मेरे को उस पर गंद नहीं लगता है। और रही बात हाथ लगाने की, इट इज़ लाइक ह्यूमन्स ओनली, कि एक बार देखना चाहिए कि उसे पसंद है हाथ लगाना है नहीं। वेरी तो आप अगर थोड़े से देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है, कुत्ता खुद ही आपके पास आ जाता है, तो आप हाथ लगा लो, तो उसका प्रॉब्लम। इनको इनफैक्ट पसंद है हाथ लगाना, क्या करना, तो आप कर सकते हैं वैसा। इनफैक्ट सिर्फ देख के करना कि उनका मूड है कि नहीं और उनको पसंद है कि नहीं, बट डर्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। दैट्स वेरी, बहुत सही कहा आपने कि उनसे पहले देखें, उनसे सहमति ज़रूरी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को जज 100%. करें। विल यू लाइक टू टेल आवर पीपल दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड बी पर्टिकुलर अबाउट व्हेन यू अप्रोच एन एनिमल? आप जब भी एनिमल को अप्रोच करते हो, फर्स्ट थिंग मैंने जो देखा है कि आपको उनकी तरफ ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, देखना चाहिए वो लोग आपकी तरफ आते हैं क्या। तो फिर आप समझते हैं कि कितना रिसेप्टिव है वो। आर से आप सिर्फ उनको देखो, आप नॉर्मली हाथ लगाने जाते हो तो मेरा तरीका है कि नॉर्मली हाथ नजर रहता हो, वही आके सूंघते हैं तो समझ में आ जाता है कितना रिसेप्टिव आप हाथ लगा सकते हैं या नहीं। क्योंकि मेरे घर पे भी 2 कुत्ते हैं, माँ है, बेटी है, एक ही खून है, एक को हाथ लगाना पसंद है, एक को हाथ लगाना नहीं पसंद। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, बट उनका खुद का है। लाइक जस्ट लाइक ह्यूमन टेंडेंसी बोल सकते हैं ना, Absolutely. नेचर, कैरेक्टर, तो वैसे इनमें भी होता है। टची होना पसंद नहीं है तो नहीं है, तो वो एक चेक करना चाहिए। उनको पसंद है कि उनकी सहमति है तो आपको छोड़ेंगे नहीं उसके बाद। आप एक बार हाथ लगाने चालू करो, तो वैसा है। मतलब यहाँ फिर वो बताएंगे आपको स्क्रैच मी, हाँ, वो तो कान लेके आग बंद करके चालू हो जाएंगे। तो आपके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो उसमें आप कैसे मेंटेन करते हैं? सैड पार्ट है कि हमारे जो भी रेस्टोरेंट्स है वो मॉल में है। Okay. तो अनफॉर्चुनेटली मॉल्स में अलाउड नहीं है एनिमल्स। और ये मैं पता नहीं चैलेंज कर सकता हूँ नहीं कर, इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं। बट मेरे को पूछे अगर कभी स्टैंड अलोन आउटलेट
का ऑप्शन है तो एनिमल फ्रेंडली ज़रूर करना चाहेंगे. ओनली थिंग्स है, मेरी एक दरख्वास्त है लोगों को कि जो पेट फ्रेंडली प्लेसेस होते हैं, प्रॉब्लम होता है कि छोटा डॉग अलग है, बड़ा डॉग अलग है. तो आप एक शिट्जू को लेके जाओ अलग है, आप एक ग्रेट डेन को लेके जाओ. देखना पड़ता है. अभी आपके घर पे भी एक लैब्राडोर, उसके कुत्ते से तो चाय का प्लेट भी नीचे गिर जाएगा वैसा है, तो वो संभालो और वो हिसाब से देख लो. तो बट आई थिंक एनिमल फ्रेंडली होना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है ये पॉइंट आपका काफ़ी थिंकेबल है. पीपल शुड अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं कि सारे कुत्ते उनके साइज, उनके टेम्परामेंट को देखकर, तो इसमें क्या है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग चली जाती है. हाँ जी, जो लोग बोलते हैं नहीं सारे डॉग्स ऐसे हैं. You need to handle your child also, I think, a little bit. डेफिनेटली वो तो Know the child, करना ही चाहिए, वो तो बहुत ज़रूरी है. आप ये भी कह रहे थे मुझे कि आप यू आर वेरी पर्टिकुलर इवन व्हेन यू हैव यस, इनफैक्ट मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा लोगों से जो रेस्टोरेंट चलाते हैं घर पे भी कि आप सब लोग पेस्ट कंट्रोल करते हैं, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करना आपके पेस्ट कंट्रोल वालों से कि आप पेस्ट किलिंग ना यूज़ करें, पेस्ट रिपेलेंट यूज़ करें. तो उसके वजह से चूहे या कॉकरोच घर पे आए नहीं, ऐसा नहीं कि आए और मरे. उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, उनकी भी धरती है, उनको भी रहना हक बनता है. और वो बेचारे खाना खाने पानी पीने आते हैं, तो आप रिपेल करो उनको, बट अवॉइड करो मारना. मुझे लगता है वो भी दे आर पार्ट ऑफ द साइकिल, दे आर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम यार, उनकी भी जगह है. बिल्कुल सही कहा. मतलब अब ऐसा होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि अब पिजन्स हैं, हमें पिजन्स नहीं चाहिए. अब आप कौन होते हो बोलने वाले यार? एक्चुअली से दिस वो भी अगर आपने झाड़ निकल जाए करके वो आपके बालकनी में बैठे हुए यार. आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है. Exactly. So you have any experiences like any rescue or somewhere you got to experience not your own bachas or Nia or Eva but some outside? रेस्क्यू के लिए इनफैक्ट मैं ये चांस मिला है बात करने का, तो मैं बात करना चाहता हूँ. ये लोग जो रहते हैं, जो एनिमल लवर्स रहते हैं, इनका टिपिकल नेचर है, अगर रोड पे छोटी बिल्ली दिख गई, कुत्ता दिख गया, इंजर्ड है, तो उठाया फटाफट वेट के पास लेके गए. कभी ये नहीं सोचते कि उसके बाद क्या होगा, पोस्ट ऑप क्या करेंगे, दवाई कैसे देंगे. आप वेट के पास लेके जाओगे तो वेट आपको उसकी जो भी मरहम पट्टी कर देगा और फिर बोलेगा आप इनको 5 दिन दवाई खिलाओ. अभी आप कैसे खिलाओगे? आप ये सोचो कि आप कैसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. बिल्ली दिखती है, छोटी बिल्ली के बच्चे दिखते हैं, घर पे लेके आते हैं और फिर बोलते हैं अडॉप्शन. पहले अडॉप्शन सोचो कर पाओगे कि नहीं, कि आप एक तो उनको वहाँ से निकाल रहे हो, फिर उनको आप घर पे रख रहे हो, फिर आपको आगे का प्लान नहीं, आप अडॉप्शन नहीं करना चाहते, तो आप सोचो. मेरे इसमें रेस्क्यू का ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन मैं एक ऐसा एक NGO से, एक एनिमल वेलफेयर से एसोसिएटेड नहीं हूँ. आप लोकेशन बेस्ड हो, आप अगर बम्बई वेस्ट में हो तो आपको वहाँ का लोकल NGO मिलना चाहिए. बर्ड रेस्क्यू नॉर्मली हो सके तो विल डिस्क्लोज फ़ोन नंबर्स अगर आप दे सकते हो, कि लोगों को मालूम नहीं है बर्ड रेस्क्यू. सादा पिजन जैसा आपने बोला, बालकनी में पिजन पड़ा है, किसी को पता नहीं है क्या करना है. और बर्ड रेस्क्यू वाले मैंने खुद ने है, बहुत बार आते हैं, 1 रुपया नहीं लेते आपसे, आपको डोनेट करना है प्लीज़ कर सकते हो, आके रेस्क्यू करके लेके जाते हैं. तो यू हैव टू डू इट. तो आपको जरा ज़रूरी है कि आप उनको बेचारे बीमार है करके आपके बालकनी में आए, नहीं तो आया ही नहीं है. नहीं, अब ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि ना कई लोग हैं जो रेस्क्यू करते हैं, कई लोग जो हैं जो रेस्क्यू डर के मारे नहीं करते. कि जो आपने प्रश्न उठाया कि इसके बाद क्या, तो अगर हम लोगों को एडुकेट करें कि इसके बाद ये है स्टेप, then people will come more, और आगे आएंगे वो मदद करने के लिए. सोच लेना चाहिए क्या कर सकते हैं. एनिमल वेलफेयर से बात करो कि बोलो मैं ऐसा है. आप उनको भले आप बोलो कि मैं उसका खर्चा उठाऊंगा, मैं आपको उनकी, ये आप ज़्यादा इजीली कर पाओगे रादर देन आप लेके फिर बीच में अटक जाओगे. वो ज़्यादा तकलीफ की बात है एनिमल्स के लिए. आई थिंक बहुत सारे फॉस्टर्स भी हैं, बहुत सारे फॉस्टर्स जो लोग घर पे लोग फॉस्टर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं. वैसे भी है, एजेंसीज भी है. आप उनके, और आजकल गूगल है यार, ढूंढ के मिल जाता है, इंस्टाग्राम में मिल जाता है. आपको कहीं रील घूमते फिरते मिल गई तो सेव कर दो, उस पर नंबर लिखे हुए रहते हैं. सिंपल है, कभी भी जरूरत पड़ सकता है. सो अपूर्वा, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मान लीजिए एक ऐसे टाइम पे, हो सकता है मिडनाइट है और बारिश हो रही है और उस समय कोई किसी को ऐसा जानवर मिलता है और उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करे, तो ऐसे वक्त पे इंसान क्या करना है? मैं वही बोल रहा हूँ कि अडॉप्शन और रेस्क्यू ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं. आपको 100% रेस्क्यू करना चाहिए. आप कोई भी जानवर है जो तकलीफ में, उसको वहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप रात को 10 बजे आप कहीं से आ रहे हो और आपने देखा कि कोई कुत्ता बीमार है या एक्सीडेंट केस है या कुछ है, तो आपको वो टाइम पे कोई NGOs कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, या चलो बिजी है नहीं हो पा रहे, तो आप उनको उस
रात के लिए टेम्पररी रेस्क्यू कर सकते हैं आप, सुबह तक आपको उनको देखना चाहिए क्या, उसके बाद आप एनजीओ से कांटेक्ट करो, आप ये करो। मैं बोलना चाहता हूँ कि आप रेस्क्यू और अडॉप्शन में कंफ्यूज मत हो जाए। पब्लिक रेस्क्यू करती है और फिर ये सोचती है कि मैं अडॉप्शन पे डाल दूंगी या मैं खुद अडॉप्ट करूंगी, पहले उसके बारे में सोचेंगे। रेस्क्यू 100% करो, आप उसको वेट के पास लेके जाओ, उसको मरहम पट्टी कराओ 100%, उसको वापस लोकेट कर दो जहाँ पे है, लेकिन रेस्क्यू करना चाहिए। अडॉप्शन बहुत लंबा प्रोसेस है, इट इज़ नॉट सो ईजी। आप थोड़ा इमोशनल होकर 2 मिनट सोच लेते हो, लेकिन बेचारा उधर का जो कुत्ता है, बिल्ली रहती है, उनको बहुत तकलीफ में आ सकती है अगर आपके पास कोई प्लान नहीं हो अडॉप्शन का। तो आप सोच के वो हिसाब से आपका अडॉप्शन का प्लान करो। तो अपूर्व, जब आप निया और ईवा के साथ रहते हैं तो ऐसे बीइंग अ पेट पेरेंट, क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं समझ नहीं पाता उनके मन में क्या बोलना चाहते हैं, कि भी बेचारे बेजुबान है, बहुत कुछ बोलना चाहते होंगे और मैं नहीं समझ पाता हूँ। कोशिश करता हूँ देख के जितना हो सके। और एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, अगर आपने कभी नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, हर एक जो पेट रहता है, आप जब भी पेट पेरेंट हो, हर एक पेट अपने घर की भाषा बोलते हैं। मेरे मराठी कुत्ते हैं, उनको मराठी समझते हैं, उनको इंग्लिश नहीं समझते। हाँ उतना ठीक है, लेकिन वो लिटरली मेरी लैंग्वेज समझते हैं या घर वालों की लैंग्वेज समझते हैं। और ये मेरे को तभी रियलाइज़ होता, बहुत फनी मोमेंट था कि घर पे रिलेटिव्स आए हुए थे और ईवा बैठी हुई थी एक कपाट के दरवाजे के सामने, कबोर्ड के। तो मॉम गई और मॉम ने उसको बोला चल बाजू लाओ, और उठ के चली गई। तो रिलेटिव वाला उसको समझता है, तो हमको रियलाइज भी नहीं होता हमारे डे टू डे एक्टिविटी में कि हम कितना उनसे बात करते हैं, उनका हमारी भाषा कितनी समझती है। तो कभी कभी ये लगता है कि शायद मैं उनकी भाषा समझ सकूँ, ये क्या बोल रहे हैं। तो जितना तो आंखों से बयान कर लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज से समझ सकता हूँ, बट मेरे को लगता है कि बहुत कुछ सीखना है, हम नहीं समझ पाते लोग क्या बोल पाते हैं। और कुछ ऐसे फनी इंसिडेंसेस है विद ईवा एंड निया? इवन जब अभी एक रिसेंटली बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था कि दोनों मेरे डॉग्स बहुत प्रॉपरली टॉयलेट ट्रेंड है, वो बाथरूम में जाके सुसु पॉटी कर लेते हैं। तो एक दिन ईवा ने क्यों क्या हुआ पता नहीं, उसने जस्ट बेडरूम में कर ली करके। तो मेरे पिताजी बहुत चिल्लाए उनको, ऐसा क्या है तुमको समझ में नहीं आता है ये वो करके। उसके बाद ईवा जाके कॉर्नर में छुप गई। उसके बाद उसको बुला रहे हैं, नहीं आ रहे, बोला खाना देते हैं, चिकन देते हैं, ये जितने कीवर्ड्स है सब यूज़ कर लिए, नहीं आ रही है। तो फिर पापा गए, उनको मालूम है दिख रही है बैठी है, देख रही है वहाँ से, लेकिन आ नहीं रही है। पापा गए उनको, और पापा जाके बोला सॉरी मैं तेरे को चिल्लाया, मेरे को चिल्ला रहे थे, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। फिर आके खुद आके चिपक गई। तो लिटरली मतलब वो भले टोन समझती है, लैंग्वेज समझती है, पता नहीं, बट वो आज अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, 2-3 हफ्ते पहले की, एकदम रिसेंट इंसिडेंट था। तो मेरे को इतना क्लियरली अंडरस्टूड है। तो चिल्ला भी नहीं सकते और चिल्लाओ तो बेचारे को बुरा लगता है, फिर थोड़ा मस्का भी मारना पड़ता है। ओह माय गॉड, तो भी मजा है उनका, उसका खुद का भी मजा है। मतलब कई बार आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ दैट एवरीबडी गोज थ्रू लोज इन लाइफ, सो डू यू फील दैट समटाइम्स दे कम टू नो एंड दे अपलिफ्ट योर? हाँ जी, बहुत होता है। एक्चुअली समझ में आता है उनको कि आप कभी कभार हमारे माँ बाप को शायद नहीं समझ में आया कि आप लोग, बट इनको डेफिनेटली समझ में आता है। अफेक्शनेट है, मूड के ऊपर है, जैसे मैं बोला उनका बिहेवियर है, कोई टची होता है कोई नहीं होता है। लेकिन अगर आपका मूड डाउन रहेगा या आप गुस्से में रहोगे या थके हुए रहोगे, तो जो नॉर्मली खेलने को बोलते हैं आपको, जो आप फ्लेच जो नॉर्मली बोलते हो, ये सब नहीं करना चाहते हो, चुपचाप आग के बाजू में बैठेंगे, बोलेंगे आज नहीं खेलो चलेगा, वो एक डेफिनेटली समझ में आता है 100%। या आके चाटेंगे, और उनका जो पर्टिकुलर प्यार करने का, अपना अफेक्शन दिखाने का तरीका है, वो भी वो लोग करते हैं। तो देखा हुआ है, होता है। अच्छा। और जब दिव्या आपके लाइफ में आई, तो हाउ वाज देयर रिएक्शन? इट्स लाइक वर दे पॉजेसिव, हाउ डिड दे एक्सेप्ट हर और शी एक्सेप्टेड? तो नहीं थे, उनको एक्चुअली दे लाइक मोर पीपल। अच्छा, मतलब बहुत भीड़ नहीं, अच्छा। बट घर पे लोग आते हैं तो हम लोग वही बोलते हैं कि चोर आएगा तो भी उसके साथ खेलेंगे। अच्छा। वैसा उनको आदमी पसंद है, तो ये है, तो बहुत खुश हो गए। तो इनिशियल थोड़ी सी दिव्या झिझकती थी कि जब ये लोग आके चाटते थे एंड ऑल, बट नाउ शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इट। और नहीं चाटेंगे तो उनको लगता है क्या हो गया, गुस्सा है क्या मेरे से करके। So Apurva, how do you manage everything? Like there's your business, you being fit, and also the love and attention that these two need. लव और अटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, बाकी सब मैनेज करना पड़ता है एक्चुअली। कि आपको nice. आप घर पे घुसोगे तो आप पॉसिबल ही नहीं है। मैं बेल बजाता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अंदर से भौंकने की आवाज़ आएगी। Okay. तो वो एक्सपेक्टेड है, होने वाला है। इनफैक्ट बिजी लाइफ में ये सोचते हैं कि घर कभी जाके इनके साथ रहेंगे, बिकॉज उनके साथ 5 मिनट भी बिताओ तो
सब लोग बोलते हैं कि रिलैक्सेशन है, बट जिनके पास अपने खुद के ऐसे छोटे बच्चे हैं घर पे, उनको ही पता रहेगा वो एक्चुअल रिलैक्सेशन क्या है। ओके। तो जब भी इनफैक्ट मैं जब भी सोता हूँ, मैं बहुत गहरी नींद में सोता हूँ, मेरे को आवाज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो ध्यान रहता है सबकॉन्शियसली कि पैर के पास कुत्ते हैं, तरह संभल के रहो, जब भी पलटी करते हो तो थोड़ा संभाल के करो। उतना है कि वो इतना ट्यून्ड है, बोलने की मतलब है कि इतने अंदर है आपके कि अफेक्शन प्यार तो आ ही जाता है। और मेरे को भी आई मीन किसी ने भी जिसने घर पे कोई भी एनिमल रखा हुआ है वो तो रियलाइज़ करेगा कि एक बार वो काम छोड़ देगा, लेकिन ये नहीं कर पाता है। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, कई जगह आजकल मैंने देखा है कि पीपल आर गोइंग मोर टुवर्ड्स बीइंग पेट पेरेंट्स देन हैविंग बेबीज, सो there's a it's an argument, like कई लोग बोलते हैं अरे यार what do you understand having a baby and having a pet? आपको क्या लगता है, क्या बहुत डिफरेंस सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत डेलिकेट टॉपिक है, लेकिन मेरा ओपिनियन पूछो तो वी डोंट थिंक वी नीड एनी मोर ह्यूमंस ऑन दिस प्लानट। वो ज़रूरत ही नहीं है, बहुत है, एम्पल है। एनी डे डॉग्स, एनी डे डॉग्स, एनी डे एनिमल्स, एनी डे एनी फॉर्म ऑफ एनिमल, आई मीन एक्सेप्ट फॉर द ह्यूमन स्पीसीज, कोई भी मैं बोलूँ मेरे को ज़्यादा पसंद है। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है इस पे, बट एनी डे एनिमल्स फॉर मी, एनी डे एनिमल्स। लाइक क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं सकते, इज बेटर। पता नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है ह्यूमन से। वो शायद बोल पाते ज़्यादा अच्छा होता, बट मेरे को डेफिनेटली लगता है एनिमल्स बहुत बेटर है आज के तरीके ह्यूमन से। हमको एनिमल से सीखना चाहिए। इनफैक्ट मेरा एक बहुत सिंपल रूल है कि आप कोई भी तकलीफ में हो लाइफ में, तो आप नेचर की तरफ देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेचर के पास हर एक चीज़ के जवाब है, वैसे आपको देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप पेट में तकलीफ है आपको, तो देखो नेचर में आप नॉर्मली क्या करते हो। हर एक चीज़ बहुत सिंपल है। आप बीमार हो, आप सादा आपको कोल्ड हुआ है तो आप काफ सिरप लेते हो, उससे आपको नींद आती है। बेसिकली नेचर फॉर्म है आपका रिलैक्सेशन का। सो इट्स नेचर से आपको हर एक चीज़ का जवाब मिल जाता है, तो आप एनिमल से बहुत सीख लेते हो, बहुत सीखते हो। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल देखते हैं कई लोगों को मेंटल हेल्थ की इशू होती है, तो डिप्रेशन और कई इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने तो एक प्रकार से एक सोल्यूशन दिया है। बहुत ज़रूरी है। आप घर पे देखो ना, आप सीख सकते हो कि हम लोग खुद ही खुद को डिप्रेस कर रहे हैं। वो आपके घर पे रहने वाला छोटा सा कुत्ता इतना खुश है, उसकी 12-14 साल की ज़िंदगी में इतना खुश रहता है, आपको तकलीफ नहीं, आप वो कभी डिप्रेस नहीं होता, वो कभी अपसेट होता, गुस्सा होता है, मस्ती करता है, सब कुछ होता है, लेकिन कितने प्यार से रहता है। आपको जितना प्यार आप एक कुत्ते से सीख सकते हो, उतना आपका पूरा फैमिली में जितने मेंबर्स पुट टुगेदर करोगे तो भी उतना प्यार कोई देता नहीं जितना एक बेचारा कुत्ता देता है। बेजुबान है, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं। आप जो दोस्त से खुश है, उसे ना दुनिया देखिए ना कुछ पता है, आप उसको बचपन से घर के किबल्स पे रखो, ज़िंदगी भर बेचारा किबल्स खाता रहेगा, उसने कभी चिकन देखा भी नहीं रहेगा तो भी तो आप वो इतनी चीज़ों में खुश रहते हो। और जब भी आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप खुश नहीं हो, तो आप उनसे सीखो यार, आप कितने अच्छी चीज़ आपके सीखने लायक मिल रही है घर पे। तो अपूर्वा, आप कह रहे थे कि हम सब जानते हैं मैक्सिमम 12 से 14 साल तक ये रहते हैं, तो ये एक्चुअली कई लोगों के दिल में ये डर रहता है कि हम एक ना एक दिन इनका अंत देखेंगे। कई लोग उसको मतलब नहीं ले पाते हैं, तो इस वजह से पेट्स नहीं रखते हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? दो चीज़ें। एक चीज़ आई डोंट नो लोगों को पता है कि नहीं कि जितना छोटा कुत्ता है, ब्रीड साइज छोटी है, उतनी उम्र ज़्यादा होती है। ओह। तो आप एक यॉर्कशायर टेरियर को देखोगे, छोटे, उनकी सादा एक अबाउट 15-16 ईयर्स लाइफ स्पेन होती है, वैसे लैब की 10-12 साल होती है। एक तो एवरेज में 12 से 14 बोल रहा हूँ, और दूसरा ये बहुत इंडिविजुअल है। मैंने देखा है कि एक टाइप के लोग होते हैं जो 14 साल जब तक आपके साथ कुत्ता रहता है तभी रहता है, उसके बाद उनका कभी दिल ही नहीं हो सकता वापस रखने का, इतना ट्रॉमा करते हैं। या एक दूसरे टाइप के लोग रहते हैं जिसको हम लोग रिप्लेसर बोलते हैं, जो आपका कुत्ता 12-14 साल की उम्र के बाद उसको रिप्लेस करते हैं और एक कुत्ता लेते हैं और एक कुत्ता लेते हैं। और नॉर्मली कुत्ते के बारे में होता है, मैं इस पर्टिकुलर बोल रहा हूँ बिकॉज बिल्लियाँ रखने वाले मैंने बहुत कम देखे हैं जो एक बिल्ली रखती है। एक कभी रहती नहीं हो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होते रहते हैं घर पे। तो कुत्ते के बारे में। और रिप्लेसर जो होता है, मतलब नाम तक सेम लगता है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो बहुत इंडिविजुअल है, अपने ऊपर है। ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे को खुद को भी नहीं पता मैं इसमें से कहाँ फिट होता हूँ। जैसा होगा टाइम जब भी आएगा, बट समडे यू हैव टू फेस इट। लेकिन आपको एक क्लियर है कि आपके 12-14 साल के दरमियान जो आप चीज़ महसूस करेंगे, आप जो
चीज़ें सीखेंगे आपके एनिमल से, वो आपको और कहीं सीखने नहीं मिलेगी। That's तो true. इट इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी जो आपको लेनी ही चाहिए। आपको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि क्या करेंगे। जैसा मैंने बोला, यही आपको सिखा के जाएंगे इसको कैसा हैंडल करना है। तो आप डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। आपको नहीं हेजिटेट नहीं करना चाहिए ये सोच के। और ये भी बहुत बड़ी एक प्रकार से समस्या है जो आजकल अनएथिकल ब्रीडिंग से भी होते हैं। तो आपका क्या कहना है कि ब्रीड एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स लेने चाहिए या हमें देसी के साथ रहना चाहिए, इंडीज मैं जिन्हें आपको कहते हैं? मेरी जर्नी बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को भी लोग ये बोलते हैं आप इतना एनिमल फ्रेंडली हो तो आपने अडॉप्ट क्यों नहीं किया। मेरा अडॉप्शन पे थोड़ी सी दूसरी राय है। कि मेरे को ये नहीं पसंद है, मेरा पर्सनल चॉइस है, मेरे को नहीं पसंद है कि आप स्ट्रे डॉग्स को घर लेके आ जाओ। क्योंकि मेरी ये सोच है कि जो स्ट्रेज है वो आपके हिसाब से आप उसको स्ट्रे बोलते हो, उसके लिए वो घर है। जो आपकी 100 मीटर की गली में जो रहता है, उसकी जो टेरिटरी है, उसको स्पेस और घर की आदत है। आप उसको उठा के आपके 1 BHK 2 BHK में लेके आते हो, तो इट इज़ सेम कि आप एक जैसे बर्ड को घर पे केज कर रहे हो, वैसे ही उसका भी है। इंस्टेड मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको वहाँ पे रहने दो, उसको न्यूट्र करो, उसकी दवाइयाँ दो, उसको खाना खिलाओ। वो उसका घर है, वो वहाँ पे सेफली रहता है। इंजर्ड है, बीमार है, तभी उसकी सहायता करो। लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है तो घर पे लेके आने की ज़रूरत नहीं मेरे, वो उसका घर है। आप उसको घर मत लेके आओ, इज़ माई सजेशन। और रही ब्रीड्स की बात, वो इंडिविजुअल चॉइस है। मेरे पास खुद के पास ब्रीड्स है। मैंने अडॉप्ट नहीं किया था, मैंने किसी के घर में गोवा में ये बच्चे बॉर्न हुए थे, एक्सीडेंटल बर्थ थी। मैंने उनको पैसे दिए थे और बोला था कि जब तक ये बड़े नहीं होते इनको अच्छी तरह से खाना खिलाओ, इनको वैक्सीन दो। इनफैक्ट उनको इसके बाद न्यूट्र भी कराओ। तो मैं खरीदा ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन खरीदा मैंने, इट्स अ वेरी वैक्यूम बीच में का ये है। लेकिन मैंने उसको ख्याल रखने के लिए पैसे दिए थे। और अगर मैं शायद वो नहीं कर पाता तो इसके बाद उनके पास शायद और बच्चे होते, अगर न्यूट्र कर पाता, वो लोग कैसे ख्याल रखते पता नहीं, या जल्दी शायद दे देते, क्योंकि शायद उनके पास पैसे नहीं थे, बहुत लोअर क्लास फैमिली थी। तो क्योंकि आप जिसने भी पपीज़ रखे हैं पता है इतना आसान नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। तो उसका भी खर्चा आता है। तो उनको मैं बोला था कि आप जब तक ये एज के नहीं हो जाते कि उसकी माँ से विदा कर सके, इसका जो भी खर्चा है मैं आपको इसको बेयर करूँगा। उसको हेल्दी रखो, उसको अच्छा खाना खिलाओ, इसको दवाइयाँ दो, और उसके बाद हम इसको अपने घर रखेंगे। तो मेरे हिसाब से, और बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है, मेरे पास जो दोनों डॉग्स है, एक मदर है और एक डॉटर है, जो दूसरी घर पे पैदा हुई थी। Eva is the mother. Eva is the mother and Nia is the daughter. Okay. और नाम से बोलता हूँ मैं, जानबूझ के छोटे नाम रखता हूँ, क्योंकि जब भी मैंने फर्स्ट टाइम लिया था, फनी स्टोरी थी कि मैंने ईवा का नाम पहली बार सोचा था बबल गम। शुरुआत बबल गम से हुई थी। सुबह जब ही घर पे आई तो दोपहर तक उसका बबल हो गया था, शाम तक उसका बबली हो गया था। तो मैं बोला शॉर्ट फॉर्म तो छोटे ही नाम रखते हैं, इसके लिए ईवा और निया 3 अल्फ़ाबेट्स के नाम रखे। एंड बहुत प्यार से रहते हैं दोनों, और माँ बेटी है तो अलग ही प्यार है उनका आपस में। झगड़ा नहीं होता उनके बीच में? बिल्कुल भी नहीं, Oh, that's lovely. बिल्कुल भी नहीं, झगड़ा भी नहीं है, पजेसिव भी नहीं है। एक दूसरे के बारे में नहीं, एक से प्यार करो तो खुश होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं को प्यार करूँ। सर, पूरा एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट आप मेरे साथ शेयर कर रहे थे अबाउट द लिटर्स। तो ये बहुत कम लोगों को पता है। फन फैक्ट है कि आपके जब भी कुत्ते के एक लिटर होता है, जब जो 5 बच्चों का या 5 पपीज़ का होता है, 5 के पेरेंट्स अलग हो सकते हैं और अलग ब्रीड हो सकती है। मतलब अगर आपके शिट्जू के बच्चे हैं तो पहला शिट्जू का हो सकता है, सेकंड पेकनीज का हो सकता है, थर्ड पूडल का हो सकता है, चौथा पॉमेरियन का हो सकता है। सेम साइज, एक ही लिटर में, अगली बार नहीं बोल रहा, 5 बार, क्योंकि जब भी ये लोग मेट करते हैं तो एक कंसीव होता है। सो अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकता है, इन द सेम स्पैन ऑफ हीट के टाइम पे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लोगों को पता नहीं है, बट 5 बच्चे 5 अलग ब्रीड के हो सकते हैं। एंड व्हेन इट हैपेंस लाइक 6 ऑफ द सेम, डिपेंड्स, बिकॉज छोटा ब्रीड का नॉर्मली बहुत रेयरली 5-6 बच्चे होते हैं, जितना लैब्स के 10-12 तक हो सकते हैं। शिट्जूस के मैंने देखा है 2 से
5 या 6 तक होते हैं, बट 7-8 नहीं होते। बट अगर 3 भी पपीज हुए तो 3 अलग अलग फादर से 3 अलग अलग ब्रीड के हो सकते हैं। इमेजिन आपके शिट्जू का बच्चा हो रहा है, एक पेकनीज जैसा दिख रहा है, एक शिट्जू जैसा दिख रहा है, और एक तो आप जिससे मेट कराते हो वो हिसाब से। Sometimes you see ना some odd colors in the litter. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कभी आपके डॉग्स को मेट कराना चाहते हो तो आप नॉर्मली उसको फीमेल के घर पे कराओ जहाँ पे फीमेल ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So Apurva, what have you got to say about unethical breeding that is happening nowadays? लाइक एनीवन एल्स, अनएथिकल ब्रीडिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्रीडिंग होना चाहिए, सब मेरे घर पे ब्रीडिंग हुआ है तो ब्रीडिंग है, बट अनएथिकल ब्रीडिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आपको 100% क्रॉस चेक करना चाहिए कि आपका पपी कहाँ से आ रहा है, क्या कंडीशंस में हुआ है। प्लस इनब्रीड होते हैं उसके वजह से तकलीफ़ें होती हैं, आप गंदे कंडीशन में रखते हो उसके वजह से तकलीफ़ें होती हैं। और सबसे ज़्यादा ये है कि आप एक माँ बहुत अच्छे, अपने घर पे जब ह्यूमंस भी प्रेग्नेंट होते हैं तो माँ का ख्याल बहुत रखा जाता है, उनकी मेंटल स्टेट बहुत अच्छी रहती है। ब्रीडिंग के टाइम पे ये सब नहीं देखा जाता, जब ये प्रोफेशनल ब्रीडर्स होते हैं तो वहाँ से बिल्कुल भी आपको कभी भी कोई भी पपी लेना नहीं चाहिए। आप ले रहे हो पपी तो आप प्लीज़ फैमिली देखो, खुद जाके देखो, क्योंकि आगे जाके आई थिंक उनको ही तकलीफ उनके होती है। आप पेपर्स, नॉर्मली पेपर्स देखते हैं आप, अगर आप भी पेपर देखोगे तो मेल और फीमेल्स दोनों के पेपर मिलते हैं, आप पेपर्स नॉर्मली देख सकते हो। मेरे पास घर पे पैदा हुआ कुत्ता है, उनके भी पेपर्स हैं, ना मैं उसको कंपटीशन में कभी रजिस्टर किया, लेकिन पेपर्स है, तो पेपर्स में आपको पेडिग्री दिखती है, तो आपको समझ में आता है क्रॉस ब्रीड भी हुए कि नहीं। कभी कभी दिखता है 3-4 पेरेंट्स, 3-4 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट में सेम है, तो वो भी समझ में आता है, तो वो भी आप एक बार चेक करो ताकि हेल्थ के इश्यूज न हो बेचारों को। और क्या चीज़ें आपको लगता है कि अगर कोई पहली बार पेट रख रहा है घर में, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? थोड़ा रिसर्च करना चाहिए आप एनिमल के ऊपर क्या है। आप इमोशनल होके बिल्कुल मत खरीदो। मेरा रीज़न था कि मैंने जब भी शिट्जू घर पे लाया, सबसे बड़ी बात है कि इनको बाहर वॉक पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, लेके जा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। टॉय ब्रीड है, आप घर पे इनफ एक्सरसाइज करा सकते हो। सेकंड, तो इसके वजह से क्या होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ कम हो जाती है। मेरे पेरेंट्स संभालते हैं आपके, या आपके घर पे है तो आपको सुबह 6 बजे उठ के बाहर लेके जाना है या 6 बजे शाम को लेके जाना है, ये सब चीज़ें निकल जाती है। सेकंड चीज़, इनका हेयर लॉस नहीं होता है। आप इसको एक बार सुबह से कंघी घुमा दो तो हो जाए। तो अभी तक मेरे कपड़े पे बाल होते, तो कोई लोगों को बालों से तकलीफ है, अस्थमा है और एलर्जिक है, तो ये सब चीज़ें निकल जाती है। तो आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए डॉग लेने के पहले। डॉग का टेम्परमेंट क्या है ये बहुत ज़रूरी है देखना। जैसे मेरे एक दोस्त ने एक बीगल लिया था, फर्स्ट टाइमर था, और बीगल बहुत डिफिकल्ट होते हैं ट्रेन करने में। Really? मतलब वो घर पे अगर उसको अकेला छोड़ के जाए तो उसको टीवी भी घर पे नहीं होता, वायर खींच लेता था ये वो। तो वो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसा पग्स है, बहुत इंटेलिजेंट डॉग्स है ब्रीड के हिसाब से, लेकिन वो इंटेलिजेंस खुद के लिए यूज़ करते हैं। तो हर एक चीज़ का, हर एक का एक ट्रेट होता है। लैब्स बहुत अफेक्शनेट होते हैं, आपको स्पेस वो हिसाब से होनी चाहिए। आप ले रहे हो डॉग तो सादा आपका फ्लोरिंग क्या है वो आपको बहुत ज़रूरी है देखने के लिए, क्योंकि डॉग स्लिप होते हैं, फिर उनको लेग्स का प्रॉब्लम चालू होता है। ये सब चीज़ें आपको सोचनी चाहिए लेने के पहले, ऐसा नहीं कि उठाया और घर पे लेके आए। तो आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है सब चीज़ों में। तो अपूर्व, अक्सर आप देखा होगा आपने कि हस्कीज, ग्रेट डेन्स, इवन सेंट बर्नार्ड स्टे इन लाइक अ 2 BHK थिंग्स, फ्लैट्स, एंड दे गो फॉर वॉक्स बाय आई थिंक somebody takes them out, not the owner of course. तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? अब वो है, लोगों पिक्चर देखते हैं, हॉलीवुड में देखते हैं, हस्की बहुत हैंडसम लुकिंग डॉग है, मेरे को भी चाहिए, और अभी यहाँ पे मिल जाते हैं तो ये लोग ले रखते हैं। मैं इसी चालू रखूँगा, मैं उनको घर पे रखूँगा, ये डॉग के हिसाब से सही नहीं है। आप प्लीज़ उनको ऐसे कंडीशन में मत रखो। आप अगर देखते जाओगे तो जैसा सेंट बर्नार्ड्स है, हस्की, ये भी ओरिजिनल साइज से बहुत छोटे हो गए क्योंकि ये लोग बॉम्बे में रहते हैं। आप उनको वॉक करते भी देख के वो लोग पैंट करते रहते हैं, उनको भी तकलीफ है, तो आप वो कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इनकी कम होती है, आप मत रखो यार। और इनफैक्ट इसके साथ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आप प्लीज़, आप वेजिटेरियन हो या आपका पर्सनल चॉइस है, आप प्लीज़ डॉग्स को वेजिटेरियन मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है। पालना है तो बकरी पालो यार, आपको वेजिटेरियन रखना है तो यार डॉग्स प्लीज़ मत, उनका नेचुरल हैबिटेट है। और आप कितना भी बोलो कि वो लोग वेज ट्रेन होते हैं, आपको खुद चेक करना है, प्रैक्टिकली चेक करो। आप उनको वेज फूड रखो और चिकन रखो, नेचुरली वो क्या खाएगा? उसका नेचुरल नेचर है नॉनवेज के लिए, वो नेचुरल नेचर रहेगा। आपके थॉट प्रोसेस आप तक सहमित रखो, प्लीज़ डॉग्स पे मत करो। उन पर अत्याचार है, जैसा आप छोटा 1 BHK करते हैं वैसे उनको वेज करना सही नहीं है उनके लिए, नेचुरली वो लोग नहीं है वैसे। वेज खाना खिलाने से क्या उनके सेहत पर
बहुत बुरा असर उनको होता है, नहीं क्या मिलता है। होता नॉर्मली वो वेजिटेरियन ब्रीड नहीं है। आप है जो ही वेज नहीं। है ही नहीं, आप वेज से कंफर्म करो, वो Okay. नहीं है वेजिटेरियन। वो आप इंसिस्ट करके आप जबरदस्ती उसको कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो। अडॉप्ट तो बेचारा कुछ किसी भी चीज़ के लिए हो जाता है यार, उनको जिंदा रहना है, बट वो नेचुरली उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो सब बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ वेट से एक बार कंफर्म कर लेना ये चीज़ है, बट आप प्लीज़ उन पे ये मत करो, मेरा पर्सनल थॉट है। और आपको लगता है और ऐसी क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए, स्पेशली पीपल हु हैव बिजी स्केड्यूल्स, लाइक यू आल्सो हैव सो मेनी थिंग्स रनिंग अराउंड, बट स्टिल आप ऐसा क्या है यू टेक स्पेशल अटेंशन कि ये ज़रूर होना चाहिए आपने मेरे बहुत पेट्स अच्छा सवाल पूछा। आपको कभी भी पेट नहीं रखना चाहिए अगर आप टाइम नहीं दे सको। और टाइम Very मतलब आपका दिन का 15 मिनट नहीं है, ये उनके लिए एक टॉर्चर है। क्योंकि पब्लिक आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूक्लियर फैमिली होती है। आप हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, सिर्फ 2 जन। तो ये दोनों ऑफिस निकल जाते हैं, दोनों वर्किंग रहते हैं, तो बेचारा कुत्ता घर पे अकेला रहता है पूरा दिन। तो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। उसको आदमियों की ज़रूरत है, वो घर पे ऐसा नहीं रह सकता है। तो आप बोलोगे एक बार मेड लेके उसको वॉक करा के लेके आ जाएगी, बट वो तो उसकी नीड है वॉक कराना। बट आप उसको प्लीज़, आप अगर आप घर पे नहीं हो तो प्लीज़ आप सोचो भी मत आप कोई भी एनिमल घर पे रखो। इट इज़ नॉट गुड फॉर द डॉग, डेफिनेटली नॉट फॉर गुड फॉर द डॉग। मैंने कैट्स रखे नहीं, मैं कैट्स के ऊपर नहीं जानता, बट शायद कैट्स रह लेते, बट डॉग्स Dogs के बिल्कुल लिए नहीं रह सकते। तो आप डॉग लेने की सोच रहे हो तो सबसे पहले ये सोचो कि फुल टाइम घर में आपके साथ कोई रहना चाहिए। ठीक है, आप एक आध दिन बाहर जा रहे हो तो थोड़ा टाइम के लिए 5-6 घंटे के लिए छोड़ा, ठीक है, कर सकते हैं। सेकंड, आज के तारीख में आप लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो भले आप 3 दिन के लिए ट्रैवल में, लंबा वेकेशन के बाद नहीं, और आप 3 दिन आप डॉग को कहाँ पे रखोगे सोचो। कैनल के बारे में सोचते हैं, कैनल एक्सेसिबल है क्या, देखो उसकी हिस्ट्री चेक करो। तो ये सब सोच के फिर आप डिसाइड करो कि मैं डॉग रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। थैंकफुल फॉर पीपल हु डिड नॉट कीप पेट्स, बहुत है। और लोगों ये सोच के रहते नहीं यार मेरा दोस्त संभाल लेगा। हाँ, पर वो नहीं हो सकता है। जिसने डॉग नहीं रखा है, इतना संभालना आसान नहीं है। बिल्कुल सही। और क्या संभालेगा डॉग के लिए आप रिलोकेट कर रहे हो, वो भी एक सही चीज़ नहीं है। छोटा कुत्ता है तो ठीक है, आपका अगर आपका पास लैब भी है जो मोस्ट कॉमन है, आप कैसे किसी के घर में रखोगे, वो नहीं रख पाएगा। तो आपको सोचो। और दूसरा, प्लीज़ किसी को गिफ्ट मत करो। डॉग्स गिफ्ट करने की चीज़ें नहीं है। बर्थडे में सब आपके एड्स में अच्छा दिखता है, बो रिबन बास्केट में। डॉग्स गिफ्ट करने की चीज़ें नहीं। आप बहुत सोच समझ के ही आपको डॉग लेना है, तो प्लीज़ डॉग्स या पपीज़ गिफ्ट ना मत करो। आप सोच समझ के डिसाइड करो आप इसको कितना टाइम दे सकते हो। आप कल ट्रैवल करोगे तो इसके आपके पास आजू बाजू में कैनल है जिसकी हिस्ट्री है, ये कल बंद हो जाएगा, चलेगा, उसका कितने अच्छी तरीके से एनिमल्स को रखा है, ये सब सोच समझ के ही आप प्लीज़ डॉग लो। या थोड़ा सैक्रिफाइस करो, लेकिन डॉग का लाइफ मत सैक्रिफाइस करना। आप सैक्रिफाइस कर लो और मत रखो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे आपका क्या कहना है कि एक जानवर एक फैमिली डायनामिक्स को भी इफेक्ट करता है, तो आपने क्या एक्सपीरियंस ओहो हो, मेरे को पूछो ना, मेरी वैल्यू घर पे कम हो गई। सबसे ज़्यादा वैल्यू घर पे है। आज मेरे मॉम डैड ट्रैवल करके घर पे रहते तो फ़ोन आके सबसे पहले पूछते इवानिया कैसी है। तो घर के डायनामिक्स तो बहुत चेंज होते हैं। और इतना प्यार से रहते हैं वो लोग। और इतनी प्रायोरिटी हो जाती है घर पे। सबसे ज़्यादा जैसे आपके पोते हैं घर पे या बच्चे हैं, वैसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उनको मिलती है। घर पे प्यार बना रहता है, आदमी का टेंशन कम होता है। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। और वो एक एटमॉस्फेयर बहुत अलग हो जाता है। यू थिंक कि मम्मी पापा ज़्यादा फॉरगिविंग हो जाते हैं? उनकी तरफ ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी तरफ पता नहीं, बट हाँ, ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ता ही है। तो कई बार देखा जाता है कि अंधविश्वास के तहत भी लोग रखते हैं या नहीं रखते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि काला कुत्ता रखना चाहिए, या फिर ऑन अ पर्टिकुलर डे उसे खिलाना चाहिए, या फिर नहीं रखना चाहिए। इस पे आपका क्या टेक है, बीइंग सुपरस्टिशियस अबाउट कीपिंग और नॉट कीपिंग? जैसे आपने बोला, वो अंधविश्वास है, आपके विश्वास के ऊपर है। आप अगर विश्वास करते हो एस्ट्रोलॉजी पे तो आप उसके ऊपर करो। मैं को खुद ने मैंने कभी ये बारे में सोचा नहीं है। लेकिन आप अंधविश्वास बोलते हो तो नहीं करना चाहिए, विश्वास है तो करना चाहिए। आप सोच के करो आपको जो करना है, बट सोच के करो कि एक जिंदा जान आप रख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप फेंगशुई का एक डमी टर्टल लेके आके घर पे रख दिए। Exactly. वो बात अलग है, और एक जिंदा जिंदगी है। तो आप सोच समझ के करो आप जो भी कर रहे हो। सर अपूर्वा, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स, क्रिएटिंग अवेयरनेस, और आपको क्या लगता है कि इस माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। आप इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल दैट पीपल हैव।
डबल एज स्वॉर्ड बोलते हैं, आप भला भी कर सकते बुरा भी कर सकते किसी का। सोशल मीडिया से आपको लोगों को, अभी जैसे मैंने एक छोटी सी रील पोस्ट की थी मेरे इंस्टाग्राम पे। मैं जब भी वाशी नॉर्बिट जाता हूँ जहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट है, तो उसके पार्किंग में एक छोटा सा डॉग है, हमेशा रहती है, तो मैं उसको हमेशा खिलाता हूँ। अभी उसको मैंने एक विज़ल के लिए ट्रेन किया, तो मैं एक विज़ल करता हूँ तो कहीं से भी, बाकी पार्किंग लॉट बहुत बड़े है तो दिखती नहीं है, गाड़ियों के बीच में रहती है, तो भाग के आ जाती है। गाड़ी में ट्रीट्स रखे रहते हैं और उसको डिसाइड है 5 ट्रीट उसको हमेशा मैं खिलाता हूँ। तो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू उस पर पोस्ट किया था कि इसका नाम क्या है, पता नहीं क्या नाम है, क्योंकि लोग भी आते रहेंगे, लोकल्स रहेंगे, तो उसके थ्रू मेरे को एक मॉल वाला ने कांटेक्ट करके बोला कि इसका नाम किसी को भी पता नहीं है, तो कोई भी कोई हिसाब से बुलाते हैं। बट सोशल मीडिया इतनी स्ट्रांग है कि लोगों ने रिचा, उसमें तो मेरे को एक रिप्लाई करके बोला कि हमने इसको न्यूट्रल भी किया हुआ है, और जो ना, तो आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, आप एक छोटा सा वीडियो और फ़ोन बना के आप रीच आउट कर सकते हो। और दरख्वास्त है लोगों से कि आप सोशल मीडिया प्लीज़ पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ करो, दैट्स आल्सो वेरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू वीडियोस भी देखे हैं, एक्सीडेंट वाला कुत्ता या बीमार कुत्ता की इसकी वीडियो पोस्ट करते हैं, एक प्लीज़ डिस्क्लेमर डाल देना वीडियो आने के पहले, बिकॉज मैं खुद भी नहीं देख सकता, इट इज़ अ वेरी पेनफुल थिंग, तो आप प्लीज़ डाल दो कि इसके आगे एक डिस्क्लेमर डाल दो कि इट कैन बी पेनफुल फॉर यू, तो वो हिसाब से आप सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करो। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे कि बहुत सारे क्रुएल्टी के भी वीडियोस बहुत चल रहे हैं, बहुत क्रुएल्टी के वीडियोस चल रहे हैं, और ये ऐसे दिखाए गए हुए हैं। बीच में भी एक था, एक वीडियो पोस्ट हुआ था कि एक डॉग एक छोटे बच्चे को चेस कर रहा है, और जिसका पूरा वीडियो ये था कि इसके पहले बच्चा कुछ फेंक रहा है उसके ऊपर, तो आप आधा चीज़ दिखा रहे हो, आप आधा नहीं दिखा रहे हो। अबे आप उस पर कुछ फेंकोगे तो वो तो भौंकने वाला है यार, वो सेल्फ डिफेंस है, वो थोड़ी काट रहा है, तो आप ये प्लीज़ ये मत करना। और मेरा पर्सनल अभी तक का एक्सपीरियंस है, जितना मैंने सोचा है, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, कोई भी कुत्ता बच्चे को, आदमी को, बड़ों को, किसी को भी अटैक नहीं करता जब तक आप उसको हार्म नहीं करोगे। तो आप प्लीज़ उसको ये मत सोचना कि बच्चों के लिए डेंजर है, सो बिल्डिंग में नहीं रखना चाहिए, सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं करेगा, आप उसके पास मत जाओ, वो आपके पास नहीं आएगा, और बहुत क्लियर है। तो आप प्लीज़ ये चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों को, जितने लोगों को पहुंचा सकते हैं पहुंचाओ। लोग इस सोसाइटी में खेलते हैं कि मेरे बच्चे खेलने वाले हैं करके, कुत्ते नहीं होने चाहिए, ये बात सही नहीं है। इसके ऊपर लॉज भी है, आपने आई एम श्योर बात कर चुके हैं, तो प्लीज़ ये मत, आपकी सोच प्लीज़ चेंज करो। आप एक बार ट्राई करके तो देखो दूसरी तरह से सोचना, कि शायद हम उनको हार्म कर रहे करके वो लोग भौंक रहे हैं, या उन खेलना चाहते हैं करके भौंक रहे हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी, वो अपने बेचारे तरीके से बेजुबान आदमी, बेजुबान जानवर बोलना चाह रहा है, कुछ तो कहना चाह रहा है। सोचो आप, ये मत, डोंट बी जजमेंटल। आई थिंक अपनी फियर को प्रायोरिटी रख के जब लोग एक्शंस लेते हैं तो उसका परिणाम यही होता है। तो आई थिंक वी शुड नॉट पास ऑन आवर फियर्स टू आवर चिल्ड्रन आल्सो, डेफिनेटली नॉट। उनको आप न्यूट्रल रहो मांगता है तो, लेकिन लेट देम बिल्ड देयर ओन इंप्रेशन अबाउट एनिमल्स। ट्रू। एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन द 50 rupees fine that is on cruelty right now? It is, I don't know how to go about it, but ये definitely ज़्यादा होना चाहिए। It will take its time, at least government और जो अपना law system है अवेयर हो जाए कि ये चेंज करना है, तो हो जाएगा। कुछ टाइम पहले तक सिग्नल जंपिंग की भी 100 रुपये फाइन थी, जो बढ़ गई है फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम। तो प्रायोरिटीज़ है, आई होप कि ऑल ऑफ अस रिक्वेस्ट कि ये बढ़ के ऐसा हो जाए जहाँ पे लोग कंसिडर करें, और उससे ज़्यादा अवेयरनेस हो जाए कि फ़ाइन देने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो सिचुएशन भी मैं नहीं आ जाओ। फ़ाइन ज़्यादा है करके मैं क्रूअल्टी नहीं करूँगा, ये नहीं होना चाहिए। सोच ये होनी चाहिए कि ज़रूरत नहीं है क्रूअल्टी करने की, बिल्कुल, इट इज़ नॉट नीडेड एट ऑल। वो आपके साथ क्रूअल नहीं है, आप प्लीज़ उनके साथ क्रूअल मत रहो। सो अपूर्वा, आपके साथ बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस हो गए। नाउ वील कम टू अ फन पार्ट ऑफ अवर पॉडकास्ट एंड लेट्स हैव अ रैपिड फायर क्वेश्चंस विद यू, जिसमें आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ओके ओके, विल स्टार्ट। यस। ओके, टाइम इन जिम और टाइम विद डॉग्स? एनी डे टाइम विद डॉग्स। घर का खाना या पैक्ड फूड? घर का खाना। एंड व्हाट्स द बेस्ट पेट नेम यू हैव एवर हर्ड? मराठी है, मेरी एक मराठी फ्रेंड है, उसका है, उसने उसके डॉग का नाम रखा है अहो। अहो मराठी में अहो, जो मराठी उन बराबर जानते रहेंगे तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग नाम लगा।
और एक भी है इसमें, इफ आई कैन चूज, तो मैं जब भी मेरे पास डॉग नहीं थे, मेरे को मन था कि मैं मेरे डॉग का नाम डॉग रखूं। Oh. मेरे को डॉग ही रखना था, तो मैंने फीमेल लिया तो नहीं रख पाए। और इसका फनी पार्ट है, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे मैं किसी से डिस्कस कर रहा था ये चीज़, तो मैं उसको बोला ऐसे ही रखना है, बोलते अरे ऐसा कौन बोलता है, कुत्ते का नाम कुत्ता कौन रखता है, जबकि उसके बड़े भाई का नाम मानव था। तो मेरे को बहुत फनी याद आता है नाम से हमेशा। Okay. What's the coolest trick your pet can do? प्रिटेंड टू बी अस्लीप, जब भी उसको उठना नहीं रहता है। Your favorite animal themed movie? एनिमल थीम्ड मूवी, यार मेरे को ना कोई ऐसी थोड़ा movie? इमोशनल हूँ मैं, एनिमल मूवीज नहीं देखता हूँ, मैं ऐसे नहीं देखे जाते। तो आई स्टिल स्टिक टू कार्टून्स, Okay. लाइक समथिंग लाइक फाइंडिंग नीमो, बिकॉज बचपन से वो एक अलग इम्पैक्ट है मूवी का। यू स्टिल वांट टू कॉल इट, आई कांट से डॉग मूवी बट एनिमल मूवी, डेफिनेटली yeah, फिश sure. मूवी। What's your pet's favorite toy? वी हैव अ स्मॉल गोल्फ बॉल, Okay. वो मेरा पेट का सबसे फेवरेट है, और जो मेरे नेबर्स हैं मेरे नीचे रहते हैं उनका सबसे हेटेड टॉय है, बिकॉज आवाज़ करता है थ्रू आउट। Okay. And do you celebrate your pet's birthdays? My mom dad celebrates, Okay. And that's one time where they get to eat a cake. Okay. Of course, a dog cake. But yeah. Okay. What's the biggest thing about having a pet? Your perception towards life completely changes. You definitely become a more loving person than you ever were, and there is no negotiation. You 100% become. Exception नहीं है उसमें. Dog person or cat person? Any dog person. There is nothing called as a cat person. हाँ. It is a cat that decides if they want to. वो बोलता है ना कि डॉग्स में डॉग बोलता है प्लीज मुझे खाना दो, और कैट बोलती है खाना खिला, टाइम हो गया। चलो टाइम हो गया। Your favorite signature dish at a restaurant? मेरे रेस्टोरेंट में मेनू में नहीं है, बट मेरा सबसे फेवरेट डिश जो मैं रेस्टोरेंट में खाता हूँ इस दाल चावल और अचार। बहुत पसंद है मुझे, Oh my God. बहुत पसंद है। हाँ, So Marathi food or Punjabi food? मॉम के हाथ से बना हुआ मराठी फूड, बीवी के हाथ से बना है पंजाबी फूड। वाह क्या बात है। प्रोटीन शेक और नॉर्मल शेक? नॉर्मल शेक, बहुत स्वीट टूथ है मेरा। ओके। मैं ज़्यादा प्रोटीन शेक नहीं पीता हूँ। हाँ, मुंबई और लंदन? मुंबई, एनी डे मुंबई। Which is your favorite IPL team that you support? मैं इतना क्रिकेट नहीं देखता हूँ, बट इट हैज़ ऑलवेज बीन मुंबई, बिकॉज मुंबई। Okay. Pets on the bed or not? ऑलवेज ऑन द बेड, बट नॉट टू अ पॉइंट कि उनको आदत पड़ जाए आपके बाजू में सोने की, कल आप ट्रैवल कर रहे हो तो नहीं सोते पाए। सो दैट वे। हाँ, Chicken or fish? चिकन, Veg or non-veg? डिपेंड्स ऑन माई मूड। Okay. And if Eva had to decide a vacation for you, what would it be? Being the laziest dog, she would love to spend the entire time on the bed with me. उसको सोना बहुत पसंद है। वो बिकॉज ऑफ माई वर्क आई स्लीप इन लेट। मॉम डैड 10 बजे सोने जाते हैं, तो मॉम डैड के 10 बजे सोती है। मॉम डैड सुबह 6 बजे उठते हैं, वो 6 बजे उठ के मेरे बेड में आती है, और मैं 12 बजे तक सोया तो 12 बजे तक सोती है। Okay. तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, शी लव्स टू स्पेंड टाइम इन बेड। If Eva and Nia had to plan your schedule for a day, what would it be? Eva would be spending most of the time in bed, feeding her. Nia would be पूरा टाइम खेलो, and she loves to play seek along with hide and seek. तो आप बॉल फेंको और छुप जाओ, उसका Okay. है। तो आप फेंको, वो टॉय फेंको, वो टॉय लेके आएगी, लेकिन तब तक आपको छुपना है। Oh wow, उसका स्टैंडर्ड है। that's a creative new. हाँ हाँ, वो बहुत ज़्यादा उसे मेरे मॉम डैड ने सिखाया, तो उसका आदत पड़ गई है। आप छुपोगे तो लेके नहीं आएगी वो। अच्छा, okay. If Eva and Nia could speak to you, what would be the first thing that they would tell you? Don't go out of the house. So sweet. And what would be if Eva and Nia would choose a profession for you? What would it be? Maybe dog walker. Wherever they would be a part of it. अपूर्व, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम so much. वेरी थैंकफुल कि आप आए और इतनी अच्छी बातें हमको सीखने मिली, एंड यू शेयर्ड सच ब्यूटिफुल थॉट्स। आई एम श्योर आवर ऑडियंस विल बेनिफिट फ्रॉम इट। एंड आई एम ग्रेटफुल एक्चुअली आई गॉट दिस प्लेटफॉर्म। कभी इस पे बातें नहीं होती, और ये बहुत ज़रूरी बातें करना। आई एम ऑनेस्टली वेरी थैंकफुल टू यू
You gave me a platform to talk about my thoughts about animals. And these are absolutely my thoughts. I may be wrong, sorry, but these are my thoughts and my beliefs. And I would love to change if things needed, but I'm definitely love for animal would never change. Thank you so much Thank for you so coming. much, ma'am. अगर आप एनिमल लवर हो तो आपको डेफिनेटली टॉकी टेल्स को फॉलो करना चाहिए. इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा. लाइक टू सी यू ऑन टॉकी टेल्स सून. थैंक यू.